दोस्तों, क्या ईरान और अमेरिका के बीच में जंग दोबारा शुरू होने जा रही है? और क्या ईरान की इस्लामिक सेना ने मन बना लिया है? यह फैसला टेबल पर नहीं होगा, अब फैसला जंग के मैदान में होगा। अब कई दिन की शांति के बाद आज पहली बार जो बड़ी खबर ईरान से आ रही है, तेहरान से आ रही है, वो ये है कि ईरान की इस्लामिक सेना ने आज साफ संकेत दिए हैं कि जंग दोबारा हो सकती है और इस्लामिक सेना पूरी तरह से ज़बरदस्त तैयारी कर रही है जंग लड़ने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासतमदारान खबीस व कूदककश अमेरिकाई सहयोनी। अब इस्लामिक सेना का कहना है कि ट्रंप ने ईरान की शर्तों को ठुकरा दिया है, इसलिए जंग ही अब एकमात्र विकल्प है। यानी जो सेकंड प्रपोजल इस्लामाबाद के ज़रिए अमेरिका पहुंचा था, व्हाइट हाउस में रखा गया था ट्रंप के सामने, उस प्रपोजल को जब ट्रंप ने इनकार कर दिया, ठुकरा दिया, तो अब फैसला जंग से ही हो सकता है। इस्लामिक सेना की बात दोस्तों इसलिए अहम है क्योंकि चाहे मुस्तबा खामनाई हो, चाहे ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर कालीबाफ हो, मोहम्मद कालीबाफ हो, इस्लामिक सेना से सबके तार जुड़े हुए हैं, सब इस्लामिक सेना में रहे हैं और इस्लामिक सेना ही आज आप कह सकते हैं कि ईरान में सबसे ताकतवर संस्था है। मुस्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर बनाने में भी इस्लामिक सेना के कमांडर्स का बड़ा रोल था, इसलिए इस्लामिक सेना की बात का एक अपना वजन है। दूसरी तरफ ट्रंप ने, अगर आप देखें तो पेंटागन हेडक्वार्टर, जो रक्षा मुख्यालय है अमेरिका का, उनके अफसरों के साथ मिलिट्री ऑप्शंस पर बातचीत की है। ट्रंप एक तरफ सीज़ फायर की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो युद्ध की धमकी भी देते हैं और उनका ये कहना है कि मैं जब तक ईरान की समस्या को जड़ से ख़त्म नहीं करूँगा, मैं चैन नहीं लूँगा। यानी ये जो वॉर का जो माहौल है, ये जस का तस रहेगा। सुनिए पहले ट्रंप साहब को सुनिए। We're just winning. If it were a fight, they'd stop it. If this were a fight, they'd stop it. You know that expression, it's true. अब अंग्रेज़ी में काफ़ी देर तक ट्रंप बोले, लेकिन तीन नई बातें जो आज उन्होंने सामने रखी हैं वो ये है कि ईरान को अमेरिका की शर्तें माननी होंगी। यानी अमेरिका ईरान की शर्त नहीं मानेगा, ईरान को अमेरिका की शर्तें माननी होंगी। तो ट्रंप की पहली दलील है। दूसरा जो उनका पॉइंट है वो ये है कि अगर ईरान शर्तें नहीं मानता तो फिर आने वाले समय में अमेरिका एक ब्रीफ अटैक कर सकता है, यानी कुछ दिनों के लिए हमला कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान के, या ईरान के जो आप कह सकते हैं की एसेट्स हैं वहाँ हमला कर सकता है, ताकि ईरान टेबल पर आके बैठे, निगोशिएशन टेबल पर आके बैठे। यानी हमला कर कर वो फिर से दबाव बनाना चाहते हैं ईरान पर कि वो बातचीत करे अमेरिका के साथ अमेरिकी शर्तों पर। और तीसरी बात जो ट्रंप साहब ने कही वो ये है कि ये जो नेवल ब्लॉकेड है हॉर्मुज पर अमेरिकी नौसेना का, जो वॉरशिप्स खड़ी हुई अमेरिका की, ये ना वॉरशिप्स पीछे हटेंगी, युद्धपोत पीछे नहीं हटेंगे और हॉर्मुज की घेराबंदी जारी रहेगी। ट्रंप ने ये भी कहा कि जो देश या कंपनियां इस्लामिक सेना को या ईरान को पैसा देकर हॉर्मुज की खाड़ी पार कर रहे हैं, उन कंपनियों के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ भी एक्शन हम ले सकते हैं। अब दोस्तों, युद्ध होगा नहीं होगा, कल होगा परसों होगा, दोनों तरफ से आप कह सकते हैं कि तीर छोड़े जा रहे हैं। लेकिन हमारे और आपके लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है, चिंता का विषय ये है कि अगर ये युद्ध रुका नहीं, कुछ डिसीजन नहीं हुआ, फाइनल टॉक्स नहीं हुई, डील साइन नहीं हुई अमेरिका और ईरान के बीच में, तो फिर तेल और गैस के दाम बढ़ेंगे, यूरिया के दाम बढ़ जाएंगे, किसानों को दिक्कत होगी, शहर में दिक्कत होगी और इसका रिपल इफ़ेक्ट ये होगा कि चाहे फिर ट्रांसपोर्ट हो या फिर हवाई सफ़र हो या फिर कोई भी सामान हो, वो चाहे प्लाई क्यों ना हो, हार्डवेयर का सामान क्यों ना हो, टाइल्स ही क्यों ना हो, कंज्यूमर गुड्स ही क्यों ना हो, सारे दाम बढ़ेंगे, सारे दाम बढ़ते चले जाएंगे और इसके इंडिकेशंस भी मिल रहे हैं। भारत में भी तेल और गैस और महंगी होगी और जो आज का इंटरनेशनल प्राइस है वो भी यही बता रहा है कि अगर युद्ध रुकेगा नहीं तो फिर तेल और गैस के दाम आने वाले 1-1.5 महीने में आसमान छू सकते हैं और महंगाई कमर तोड़ सकती है, एक ग्लोबल क्राइसिस खड़ी हो सकती है। मिसाल के तौर पर अपनी स्क्रीन पर देखें कि जंग से पहले क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल जो 70-75 का था, 120 के पार हो रहा है, $120 प्रति बैरल, ऑलमोस्ट 60% इसमें राइज है। नेचुरल गैस जो है
वो थोड़ी कम है, लेकिन एलपीजी ज़्यादा है। और अगर आप यूरिया देखें, बिना यूरिया के खेती कैसे होगी, और अगर सूखा पड़ गया तो फिर क्या होगा। यूरिया 400-450 थी जंग से पहले, 28 फरवरी से पहले, और आज $750 प्रति टन जो है वो छू रहा है, ये प्राइस छू रहा है। और ये प्राइस 750 से भी और कहीं ज़्यादा बढ़ सकता है। यानी कुल मिलाकर एक ऐसा संकट जो हमें दिख नहीं रहा है, धीरे 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 दुनिया को जकड़ रहा है। और ये क्राइसिस एक मेजर क्राइसिस होगी, मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस होगी, अगर ट्रंप और मुस्तफा खामनेई फैसला नहीं लेते, या यूं कहूं ट्रंप अगर 2 कदम पीछे नहीं हटते। अब ईरान ने एक और बात कही, और बात ये कही इस्लामिक सेना ने कि हम अब ऐसा हथियार लाने वाले हैं, यानी दोबारा जंग होगी, हम एक ऐसा हथियार लाने वाले हैं जिसकी कल्पना न ट्रंप को है न ट्रंप की फ़ौज को है। अब ये क्या हथियार है, और क्या वाकई ये पूरा गेम बदल देगा, या युद्ध महायुद्ध में बदल जाएगा। खतरे तो हैं दोस्तों, अंदेशे भी हैं, तेल और गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं। ट्रंप ही को डिसाइड करना है कि क्या उनको ईरान के प्रपोज़ल को, जो सेकंड प्रपोज़ल था, उसको ट्रंप को मानना चाहिए था, या ट्रंप एक तरह से ज़िद पकड़े हुए हैं, या ट्रंप बौखलाए हुए हैं। वो हारे हुए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि किसी तरह से ये जो पूरा समझौता है उनको जीत दिला दे। हार की जीत चाहते हैं ट्रंप, और यही सबसे बड़ी उनकी दुखती रग है। यानी आप सोचिए, रिपब्लिकन पार्टी जो ट्रंप की पार्टी है, उसमें उनका विरोध हो रहा है, सरकार में विरोध हो रहा है, 8 से 9 जनरल हटाए जा चुके हैं। ट्रंप के कान पर जूं नहीं रेंग रही। ट्रंप ही प्रॉब्लम है, और खुद को कह रहे हैं कि वो सॉल्यूशन है। ये एक दुविधा है, आगे क्या होगा। इसलिए मैंने आज अमरीश मिश्रा से कई सवाल किए, उस हथियार के बारे में भी पूछा है जिसे कहा जा रहा है ये ब्रह्मास्त्र है। अमरीश भाई, आज इस्लामिक सेना ने साफ कहा कि युद्ध ही अब विकल्प है। हॉर्मुज की खाड़ी अगर ट्रंप नहीं खोलते हैं तो फिर ईरान युद्ध के लिए बाध्य है, और वहां पर तैयारियां बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही हैं। और एक और मैं इसमें कहना चाहूंगा कि ईरान ने यह भी कहा है कि इस बार युद्ध में ऐसे ऐसे हथियार हम आपको दिखाएंगे जिसकी कल्पना अमेरिका ने नहीं की होगी। तो क्या आपको लगता है कि देर सबेर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अब युद्ध ही विकल्प है? देखिए दीपक, की क्या है कि युद्ध तो होना है, और उसकी वजह सबसे पहले जी बिल्कुल, युद्ध तो होना ही है। मतलब अब मैं उसी पे आ रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जून 2025 में जो जंग हुई थी वो फिलिस्तीन के मुद्दे पे हुई थी। फिर अभी जो 28 फरवरी 2026 को जो जंग शुरू हुई वो रिजीम चेंज। अब हो गई है बात सुपर पावर राइवलरी की। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे कंट्रोल किसका होगा, जहां पर बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, और जहां पर, और आज तक दुनिया में जितने भी वाटरवेज हैं, ऐसे पानी के वो हैं, समुद्री द्वार हैं, या जिनसे बिजनेस गुजरता है, रास्ते हैं, उनमें सब पे किसी न किसी तरह अमेरिका का कंट्रोल है। पहली बार ईरान ने प्रपोज किया है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को ओमान और ईरान कंट्रोल करेंगे, कर भी वसूलेंगे, वो भी रियाल में, और अमेरिका की कोई भूमिका नहीं रहेगी। अमेरिका से उन्होंने कहा दूर हटो, सीधी बात। ऐसा कभी नहीं हुआ, तो इसलिए अमेरिका इसको बिना कंटेस्ट किए, बिना एक जंग लड़े कैसे इसको मान लेगा। नहीं, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ट्रंप क्या चाहते हैं, ट्रंप की इस वक्त स्ट्रेटजी क्या है। वो चाहते हैं कि भाई वाकई सीज फायर हो, या फिर वो चाहते हैं कि ईरान सरेंडर हो जाए और ट्रंप की शर्तें मान ले और ट्रंप विजेता अपने को घोषित कर दे? वो चाहते तो यही है कि ईरान ट्रंप की शर्तें मान ले और ट्रंप विजेता घोषित हो जाए। इसीलिए उन्होंने अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि अभी भी मैं डील से संतुष्ट नहीं हूं, जो ईरान ऑफर कर रहा है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। वो संतुष्ट क्या नहीं हो, वो तो नाराज है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पूरी तरह से मांग लिया ईरान ने, ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज हमारा होगा। तो इसलिए देखिए, यहां पर बात यही आ रही है कि ट्रंप के सामने विकल्प अब ये नहीं रहा कि वो ईरान उनकी बात मान ले। उनके सामने विकल्प है या तो जंग, और या फिर ह्यूमिलेट होके पीछे हटो। अमरीश भाई, इसी बीच जो इस्लामिक सेना है वहां से एक खबर आ रही, जो आज हेडलाइन है, अल जजीरा चैनल ने भी चलाया है। ईरान की इस्लामिक सेना का कहना है कि भाई अब बहुत सब्र हो गया है, अगर ये नेवल ब्लॉकेड
ट्रंप नहीं हटाते, ये ब्लॉकेड नहीं हटाते, जाम नहीं हटाते हैं, तो फिर युद्ध होगा। और युद्ध के लिए 100% तैयारी हमारी पूरी हो गई है। और साथ में एक बात और कही गई है ईरान की तरफ से कि हम ऐसा हथियार इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिसकी कल्पना ट्रंप ने और ट्रंप के फौजियों ने भी नहीं की होगी। नहीं, देखिए, वो तो हथियार ईरान के पास हैं, वो सरप्राइज जो इस समय 10,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल सकते हैं, इस हाई तरह की स्पीड, वेरी मिसाइल, हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड और एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड। और उसमें जो है एक अजीब सी बात है कि कुछ ऐसे सिस्टम्स ईरान ने लगाए हैं इधर सीजफायर के बाद, जिनमें जो अमेरिका के जो अपने रडार्स हैं या अपना उनका भी बहुत, अमेरिका का भी इलेक्ट्रॉनिक एयर वॉरफेयर डिफेंस का बहुत सिस्टम है एडवांस जी। सिस्टम है, वो नहीं पकड़ पाएगा, वो नहीं ओहो, पकड़ पा रहा है। देखिए, अभी जैसे मैं आपको बताऊं, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, जो एक लो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी से ईरान ने कैसे हाई टेक्नोलॉजी को बीट किया है, जो हिजबुल्लाह ड्रोन छोड़ रहा है, जो इजराइल जैम नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ड्रोन रेडियो वेव्स छोड़ते हैं। अब वो ऑप्टिकल फाइबर लगा के ड्रोन छोड़ा है, जो जिनको आप जैम नहीं कर सकते, जिनसे रेडियो वेव नहीं आ रही हैं। अब रेडियो वेव नहीं आएंगे, आप जैम कैसे करेंगे? अब इसी चीज को आप 100 गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो छोटे स्तर पे हिजबुल्लाह कर रहा है, वो ईरान के पास है। तो ईरान अगर कोई मिसाइल इस तरह से, इस टेक्नोलॉजी से छोड़े और जिसको अमेरिका जाम ना कर पाए, जिसको इंटरसेप्ट ना कर पाए, तो आप सोचिए क्या होगा, इब्राहिम लिंकन का क्या होगा, HW बुश का क्या होगा, आइजनहावर का क्या होगा, जो इनके सारे एयरक्राफ्ट कैरियर। मतलब आप कह रहे हैं कि यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो दुनिया का सबसे खतरनाक जंगी जहाज माना जाता है, जिसपे 5,000 सेलर सफर करते हैं और 50-60 एयरक्राफ्ट उस पे खड़े रहते हैं, इस जहाज को ईरान की मिसाइल डुबो सकती है समंदर में, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल डुबो सकती है। ये तो अमेरिका के एनालिस्ट जो हैं, उन्होंने एडमिट किया है कि देयर इज नो डिफेंस अगेंस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल्स, और स्पेशली एयरक्राफ्ट कैरियर्स, इनके पास तो कोई डिफेंस नहीं है। और अभी तो ईरान ने, देखिए, सही मायने में हाइपरसोनिक मिसाइल आखिरी दिनों में निकाली थी, और तब ट्रंप ने 7 अप्रैल का सीज फायर कर दिया था। तो अभी तो ईरान ने वो हाथ खेले ही नहीं है ना। वो जो कार्ड जी। है ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल वाला, वो अभी खेला नहीं गया है। मान लीजिए अगर अमेरिका के 2-3 बड़े जंगी जहाज, जॉर्ज बुश है या आइजनहावर है या अब्राहम लिंकन, ये अ, 1 दिन में या 2-3 दिन के अंदर डुबो देता है ईरान, तो फिर क्या होगा ट्रंप साहब का? तब तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति बनेगी, क्योंकि अमेरिका फिर और ज्यादा कूदेगा जंग में। दो ही पॉसिबिलिटी है, थर्ड वर्ल्ड वॉर या फिर ट्रंप अपनी कुर्सी से जाएंगे। अमेरिका के अंदर एक जो उसकी कांग्रेस भूचाल है, आएगा। वो एक बड़ा एक मूव करेगी कि इसको रोको, नहीं तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है, फिर बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। तो वो, और ईरान वैसी स्थिति क्रिएट करेगा, क्योंकि ईरान कटिबद्ध है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका डोमिनेट करता है उसको बदलना होगा। क्या आपको लग रहा है कि ये युद्ध किसी तरह रुक भी सकता है? कोई ऐसा फॉर्मूला हो, कोई बीच में कंट्री हस्तक्षेप कर दे और ट्रंप पीछे हट जाएं और बात मान लें और ब्लॉकेड खोल दें? क्योंकि अगर वो ब्लॉकेड खोलते हैं अगर वहां पर, तो हो सकता है कि फिर ईरान भी एक कदम पीछे जाए, अगर एक कदम पीछे ट्रंप जाते। क्या आपको लगता है ट्रंप अपनी जिद से पीछे हटेंगे या फिर वो इस सारे घटनाक्रम को युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं? देखिए, अभी तक तो ट्रंप युद्ध की तरफ ही ले जा रहे हैं। उनके जो बातचीत है, उनके जो बयान है, उन्होंने जो मिलिट्री कमांडर से मीटिंग की, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने डिस्कस कर लिया है कि ईरान को कैसे और तबाह करना है। लेकिन अगर वो नेवल ब्लॉकेड हटा लेते तो एक स्थिति बन सकती है। तब फिर ओके। ईरान एक स्थिति में आ सकता है कि भाई नेक्स्ट फेज की बातचीत हो, जिसमें स्टेट ऑफ हुर्मुज हो सकता है, जिसमें न्यूक्लियर इशू हो सकता है, तब हो सकता है। आपको अमरीश भाई, फाइनल क्वेश्चन, आपको क्या लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में ये जो युद्ध है इसी का माहौल बनेगा और सारी स्थितियां युद्ध की तरफ बढ़ रही हैं और ये मतलब जंग का पार्ट 2, फाइनल पार्ट जो इस युद्ध का है, फाइनल जंग वो होनी है? देखिए, अभी जो बड़े एकेडमिशियन हैं, डॉक्टर सैयद मोहम्मद मरांडी,
उनका अभी लेटेस्ट ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि देखिए हम लोग तैयार हैं युद्ध के लिए और जंग होगी, क्योंकि वो ये मानते हैं कि अमेरिका कभी भी इस वर्ल्ड ऑर्डर को स्वीकारेगा नहीं जिसमें अमेरिका का डोमिनेंस नहीं। तो इसलिए वो देखिए नेवल ब्लॉकेड अगर हटाता भी, उनका ये कहना था कि नेवल ब्लॉकेड हटाता भी है तब भी वो हमला कर सकता है, क्योंकि ये एक तरीके का एक छल भी हो सकता है कि नेवल ब्लॉकेड हटाओ, ईरान रिलैक्स हो और वहां हमला कर दो। तो देखिए स्थिति बहुत इस समय विस्फोटक है और लगातार एक खतरा बना हुआ है कि जंग किसी भी तरीके से शुरू हो जाएगी। जंग किसी भी तरीके से शुरू हो सकती है, क्योंकि अमरीश जी वो ये मान रहे हैं, या बात उनसे निकल के यही आ रही है दोस्तों, कि कहीं ना कहीं ट्रम्प जो है वो अपनी जिद पकड़े हुए हैं कि वो नावल ब्लॉकेड नहीं हटाएंगे, और उधर ईरान ने इस पूरे मसले को स्वाभिमान का अपना एक तरह से प्रश्न बना लिया है। और ईरान का कहना है कि हम हॉर्मुज की खाड़ी नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा सॉवरेन राइट है, इस पर हमारा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है इस समंदर पर, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ट्रम्प कह रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। और ऐसे में ईरान की इस्लामिक सेना ने स्वयं आज कह दिया कि युद्ध ही विकल्प है, और ट्रम्प भी यही इशारा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने पेंटागन हेडक्वार्टर यानी जो रक्षा मुख्यालय है उसके सभी टॉप ऑफिसर्स के साथ कल बात करी, और वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि युद्ध ही होगा, और युद्ध से ही कहीं ना कहीं जो है वो दोनों देशों के बीच में कोई स्थिति निकलेगी, कोई रास्ता निकलेगा। यानी युद्ध अब ऐसा लग रहा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों युद्ध फिर दस्तक दे रहा है। और सबसे जो बड़ी चिंता है, जो मुझे है, अमरीश जी को भी होगी, जो देख रहे हैं उनको भी होगी, कि अगर ये युद्ध होता है या इसमें कोई हल नहीं निकलता, तो तेल और गैस के दाम, तेल, गैस, यूरिया, फर्टिलाइजर, केमिकल्स और फिर बाकी सारे प्रोडक्ट, वो फिर हमारी जेब से बाहर हो जाएंगे, वो फिर पहुंच से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि आज कहीं ना कहीं तेल, क्रूड ऑयल का जो दाम है वो कहाँ $75 प्रति बैरल था, अब वो 105, 110, 125 की तरफ बढ़ रहा है। और लोग कह रहे हैं कि अगर ये जंग छिड़ी या जंग में फैसला नहीं हुआ, सीज फायर नहीं हुआ, तो ये क्रूड ऑयल का दाम $150 या $200 छू सकता है। और ऐसे में मुझे कहना नहीं चाहिए, हिंदुस्तान में 150 हो सकता है, 200 रुपए लीटर हो जाए तेल, ये स्थिति हो सकती है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। तो एक तरफ तेल और गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रही है, युद्ध में कोई हल नहीं निकल रहा, और इस्लामिक सेना का ऐलान आज आया है कि अगर ट्रम्प ब्लॉकेड नहीं हटाते तो फिर वॉर इज द ओनली आंसर, युद्ध ही फिर विकल्प है। अमरीश भाई, आप इस प्रोग्राम में आए, शामिल हुए, बहुत सी बातें आपने रखी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।